नमस्कार, मैं भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली मंडल का मुख्य महाप्रबंधक विजय रंजन आपसे मुखातिब हूँ। सर, आजकल एसबीआई बैंक एमएसएमईज को ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहा है और आपने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं एमएसएमईज के लिए? देखिए, एमएसएमई अपने कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो जब लॉकडाउन हुआ तो जितनी भी ट्रेड सर्विसेज इंडस्ट्रीज थी सारी की सारी ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई, जो रेस्टोरेंट थे, जो शॉप्स थे, जितनी कोरियर सर्विसेज थी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थी, सब बंद हो गई, डिसरप्ट हो गई और उनका जो कैश फ्लो था वो रुकने लगा। जाहिर है कि उससे काफी समस्या आ रही थी उनको, उनके रिसीवेबल्स भी रुके हुए थे। तो फिर स्टेट बैंक ने हमारे अध्यक्ष रजनीश कुमार जी के दिशा निर्देश के इसमें तहत एक CECL इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, कोविड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन प्रोडक्ट लाए हम लोग। और ये प्रोडक्ट हम लोग अप्रैल की शुरुआत में ही हम लोगों ने ये प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, अपने ग्राहकों को देना शुरू किया। और उसके बाद सरकार भी जो 20% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लेके आई, उसके तहत स्टेट बैंक ने अभी तक 5.5 लाख ग्राहकों को लोन सैंक्शन किए हैं। लगभग 22,000 करोड़ का लोन हम लोगों ने सैंक्शन किया और 16,000 ऑलरेडी डिस्बर्स हो चुके हैं। तो और यह एमएसएमई को खड़ा करने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और स्टेट बैंक तो ये बहुत ही शुरू से करता रहा है। 2008 में भी जब रिसेशन आया था, जब स्लो डाउन हुआ था, ग्लोबल स्लो डाउन, तो उस समय भी हम लोग एसएमई हेल्प और एसएमई असिस्ट प्रोडक्ट वगैरह लेके आए थे, एसएमई केयर प्रोडक्ट लेके आए थे। जीएसटी जब लागू हुआ था उस समय में दिक्कतें आ रही थी एमएसएमई को, तो जीएसटी के लिए हम लोग फिर एसएमई असिस्ट प्रोडक्ट लेके आए थे। और अभी के माहौल में GECL, CECL है और प्लस हमारा जो असेसमेंट प्रोसेस है उसको काफी लिबरलाइज किया गया है, मार्जिन को लिबरलाइज किया जा रहा है, हम रीअसेस कर रहे हैं। और जो एनपीए अकाउंट इस वजह से हो गया इस दौरान, उनको भी हम सबऑर्डिनेटेड डेट का एक स्कीम है, उसके तहत हम लोग उनको रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। तो एमएसएमई को असिस्ट करने के लिए आप सोच लीजिए कि 5.5 लाख ग्राहक को अगर स्टेट बैंक ने 22,000 करोड़ दिया है तो ये एक बहुत बड़ी राशि है और इससे उनको खड़े होने में और चलने में, चलाए रखने में काफी मदद मिलेगी। सर, इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पे एसबीआई बैंक ने 74 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स इनॉग्रेट किए, तो इनका क्या रोल रहेगा जनता की सेवा में? देखिए, ग्राहक सेवा केंद्र की संकल्पना उस समय में की गई थी जब फाइनेंशियल इंक्लूजन को इस देश में लागू किया जा रहा था। 2014 में सरकार ने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत वैसे गांव में, वैसे जगहों पे जहाँ की बैंक पहुंचा नहीं था, खाता खोलने की व्यवस्था करवाई, तो जो हमारे बीसी चैनल के ग्राहक सेवा केंद्र थे वो प्रमुखता में आगे आने लगे थे। उन्हें बैंकिंग पर कहा जाने लगा और उनके थ्रू काफी सर्विसेज, सामाजिक सुरक्षा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो और खाता खोलने की व्यवस्था की गई। दिल्ली मंडल में बेसिकली हमारे पास लगभग 3,900 के करीब ग्राहक सेवा केंद्र हैं। उत्तराखंड में हमारे पास दिल्ली मंडल में पूरा दिल्ली है, पार्ट ऑफ हरियाणा है, पूरा वेस्टर्न यूपी है और पूरा उत्तराखंड है। तो हमारे पास लगभग 1664 के करीब शाखाएं हैं और 3,900 ग्राहक केंद्र थे। तो इसमें उस दिन हम लोगों ने ये सोचा कि अभी में और भी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने हैं, खास करके शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे लोग हैं जिनको की ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये 74वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो उस दिन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 74 ग्राहक सेवा केंद्र खोले हैं। और ये ग्राहक सेवा केंद्र हमारे मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाखाएं तो हमारी शनिवार, द्वितीय शनिवार और रविवार को बंद रहती हैं। वो 10 से 5 तक आपको सेवा देती है। ग्राहक सेवा केंद्र हमारे 7-8 बजे से ही सुबह से खुल जाते हैं, शाम के 7 बजे तक खुले रहते हैं और सैटरडे संडे सबको खुले रहते हैं। तो यहाँ तक 20,000 तक की जो राशि आप लेन देन वहां जाके कर सकते हैं। और उनके पास माइक्रो एटीएम भी है, उनके पास पासबुक प्रिंटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप ये सारी सुविधाएं वहां से, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, या फिर आपके लिए एपी अटल पेंशन योजना हो, वो सारी सुविधाएं आप वहां से